वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में टॉपिक गिफ्ट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, गिफ्ट में दो पार्टीज होती हैं, डोनर एंड डोनी। जैसा आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डोनर। अब डोनर कौन होता है? जो गिफ्ट देता है। और डोनी कौन होता है? जो उस गिफ्ट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, डोनर के नीचे क्या लिखा है? ऑलवेज कॉम्पिटेंट। यानी कि जो गिफ्ट देता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए। क्लियर? डोनी मे बी माइनर, अनसाउंड पर्सन। डोनर क्या भी हो सकता है? माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड पर्सन भी हो सकता है। अगर डोनर माइनर है तो एक्सेप्टेंस कैसे होगी? एक्सेप्टेंस थ्रू गार्डियंस। तो उसके बिहाफ पे, यानी कि माइनर के बिहाफ पे उनका गिफ्ट, यानी कि माइनर का गिफ्ट जो होगा वो कौन एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्टेंस थ्रू गार्डियंस। गार्डियंस माइनर के बिहाफ पे गिफ्ट को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने ये तो जान लिया गिफ्ट क्या होता है। एक पर्सन जब एक प्रॉपर्टी या कोई भी थिंग किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? गिफ्ट करता है। यानी कि डोनर कुछ भी चीज क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति को दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को, और वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कौन हो गया? डोनी हो गया। और जो गिफ्ट दे रहा है वो कौन हो गया? डोनर हो गया। अब हमने बात करी एक्सेप्टेंस की। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, जो डोनी एक्सेप्ट करेगा गिफ्ट को, वो कब करेगा? व्हेन एक्सेप्टेड बिफोर डोनर डाइज प्लस बिफोर डोनर इनकम्पिटेंट। यानी कि डोनर के मरने से पहले डोनी को क्या करना पड़ेगा? उस गिफ्ट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? बिफोर डोनर इनकम्पिटेंट। जो डोनर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डोनर हमेशा क्या होना चाहिए? कंपिटेंट होना चाहिए। उसके इनकम्पिटेंट होने से पहले पहले डोनी को क्या करना पड़ेगा? गिफ्ट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कहता है? गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी। अगर हम बात करते हैं गिफ्ट की, तो गिफ्ट क्या है? ट्रांसफर है। किस चीज का? सर्टेन एग्जिस्टिंग। अब एग्जिस्टिंग मतलब से यहां से ध्यान से समझना, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है। यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो क्या होनी चाहिए? एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि फ्यूचर प्रॉपर्टी की यहां बात नहीं करी गई है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मेरे पे कोई भी कार है तो मैं क्या कर रहा हूं? उसे ट्रांसफर कर सकता हूं। क्लियर? अब मैं ये कहता हूं आपसे कि मैं फ्यूचर में मर्सिडीज बेंज लूंगा और वो मैं किसी स्टूडेंट को ट्रांसफर करूंगा, या फॉर पर्टिकुलरली एक पर्सन को कहता हूं मैं वो ए को ट्रांसफर करूंगा, तो वो गिफ्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वो प्रॉपर्टी है वो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। यानी कि फ्यूचर प्रॉपर्टी की यहां बात नहीं करी गई है। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो क्या नहीं कर सकती? एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। मेड वॉलंटरली का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से। जो मैं अपनी कार या मैं अपना ऑफिस या अपनी कोई भी फोन, वॉच किसी भी पर्सन को गिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरी खुद की क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, मेरी इच्छा होनी चाहिए। यानी कि प्रेशर में कोई भी चीज दी हुई वो क्या नहीं कहलाएगी? गिफ्ट नहीं कहलाएगी। एंड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब उसके बिहाफ पे, यानी कि कोई गिफ्ट मैंने आपको दिया, आपसे उसके रिटर्न में कुछ नहीं ले रहा हूं मैं। क्लियर? बाय वन पर्सन। जो पर्सन दे रहा होगा वो क्या कहलाया जाएगा? कॉल दी डोनर। और जिसे दिया गया, जो एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाया जाएगा? डोनी कहलाया जाएगा। एक्सेप्टेंस बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। एक्सेप्टेंस यानी कि उस गिफ्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा? डोनी, या डोनी के बिहाफ पे गार्डियन कर सकते हैं या उनका एजेंट भी कर सकता है। एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड। अब एक्सेप्टेंस कब होती है? सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। डोनर ने कहा कि मैं आपको अपनी एप्पल वॉच गिफ्ट कर रहा हूं, तो जब तक डोनर जिंदा है तब तक जो डोनी है वो क्या कर सकता है? उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके मरने के बाद नहीं कह सकता कि डोनर ने कहा था ये गिफ्ट मैं ए को दे रहा था। क्लियर? एंड वाइल ही इज टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। जब तक वो पर्सन क्या है? कैपेबल है, यानी कि कंपिटेंट है, तब तक डोनी क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अगर डोनर इनकम्पिटेंट हो गया तब डोनी उस गिफ्ट को जो डोनर दे रहा था, डोनी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर? इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर डोनी एक्सेप्टेंस से पहले मर गया तो गिफ्ट क्या कहलाया जाएगा? वॉइड कहलाया जाएगा। यानी कि डोनी ने अभी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करा था, तो वो गिफ्ट क्या कहलाया जाएगा?
वॉइड कहलाया जाएगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेक्शन 123 की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। ट्रांसफर हाउ अफेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द ट्रांसफर मस्ट बी अफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। अगर देखिए, हमने देखा, यहां से हमने पढ़ा, तो आप देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यानी कि सेक्शन 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करते हैं? गिफ्ट करते हैं, तो उस ट्रांसफर को, द ट्रांसफर मस्ट बी अफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रांसफर के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? उस गिफ्ट का क्या करवाना पड़ेगा? हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर? और उस पे कौन साइन करेगा? साइन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर। डोनर साइन करेगा या डोनर के बिहाफ पे एजेंट साइन करेगा। एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। और अगर उसके अटेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो 2 विटनेस क्या करे जाएंगे? अटेस्ट करे जाएंगे। क्लियर? तो यहां से हमें क्या समझ आता है? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है। किसके लिए? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब ध्यान से समझना, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे साइन कौन कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द डोनर। जो इंस्ट्रूमेंट साइन करा जा रहा है वो किसके द्वारा करा जा रहा है? डोनर के द्वारा करा जा रहा है, और डोनर के बिहाफ भी किया जा रहा है। यहां पे इंस्ट्रूमेंट डोनी का साइन करना मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को डोनी भी साइन करे ये जरूरी नहीं है। क्लियर? कम टू द सेकंड प्रोवाइजो, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऊपर हमने किस प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। द ट्रांसफर मे बी अफेक्टेड आइदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एज अफोरसेड और बाय डिलीवरी, यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, चॉइस है, ऑप्शनल है, कि हम चाहे रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और ना चाहे तो हम डिलीवरी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? फोन, वॉच, पेन। अगर आप अपने दोस्त को कोई भी वॉच गिफ्ट कर रहे हैं, पेन गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाते। तो अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, वो क्या है? ऑप्शनल है। क्लियर? मूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर हम बात करते हैं किस चीज की? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर आपको कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, कोई घर गिफ्ट कर रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? मैंडेटरी होगा। कम टू द सेक्शन नंबर 124, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। अ गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वाइड एज टू द लेटर। अब देखिए ये क्या कहा गया है। अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो में, कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का, यानी कि जो प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस में है, उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हो तो गिफ्ट क्या होगा? वैलिड गिफ्ट होगा। और अगर फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हो तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। तो यहां पे क्या लिखा गया? ध्यान से समझना, फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वाइड। अगर आप गिफ्ट करते हो किसी भी फ्यूचर प्रॉपर्टी का, कि मैं कोई घर खरीदूंगा और वो मैं आपको गिफ्ट करूंगा, मैं कोई मर्सिडीज कार खरीदूंगा वो मैं आपको गिफ्ट करूंगा, तो ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? जो हम फ्यूचर प्रॉपर्टी का कर रहे हैं उसे हम, उसे गिफ्ट को क्या कहेंगे? वाइड गिफ्ट कहेंगे। क्लियर? अगर हम बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग में, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस में है, जैसे मेरे पे कोई कार है उसे मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, तो उसे क्या कहा जाएगा? वो गिफ्ट क्या कहलाया जाएगा? वैलिड गिफ्ट कहलाया जाएगा। क्लियर? Come to the section number 125, give to several of whom one does not accept। अगर देखिए मैंने क्या कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ए को, बी को, सी को दे रहा हूं। क्लियर? तो यहां पे डोनी कितने हैं? डोनर कौन हो गया? जो गिफ्ट दे रहा है। डोनी कौन हो गया? जो गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो कौन हो गया? ए, बी, सी। क्लियर? अ गिफ्ट ऑफ अ थिंग ऑफ 2 और मोर डोनीज, जब क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा डोनी की अगर बात करते हैं, ऑफ whom one does not accept it is void। अगर देखिए मैंने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी ए, बी, सी को दे रहा हूं। क्लियर? अब उसमें से ये कहता है कि सर मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और बाकी जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस गिफ्ट को, वो क्या हो जाएगा? वो गिफ्ट वैलिड हो जाएगा। समझिए बात को, कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी ए, बी, सी को कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ए, बी, सी को दे रहा हूं। क्लियर?
अब जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, वैलिड गिफ्ट हो जाएगा। जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके लिए वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। पूरे गिफ्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए वो वैलिड गिफ्ट हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा डोनी, उसके लिए, वो उस पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, वो वॉइड गिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन नंबर 126। When gift may be suspended or revoked, the donor and the donee may agree that on the happening of any specified event which does not depend on the will of the donor, a gift shall be suspended or revoked. But a gift which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor is void wholly or in part as the case may be। देखिए, जो हमने अभी पढ़ा है सेक्शन 126 में, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना चाहिए, इलिस्ट्रेशन बी समझना चाहिए। कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर बी। ए गिव्स 1 लाख रुपीज टू बी, reserving to himself with B assent the right to take back at pleasure rupees 10,000 out of 1 lakh. The gift holds good as to rupees 90,000 but is void as to rupees 10,000 which continue to belong to A। ब्रैकेट में क्या लिख रखा है मैंने, 10 के गिफ्ट void। देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं गिफ्ट में, और आपकी कंसेंट के साथ आपसे क्या कहा कि इसमें से जो 10,000 है वो मैं क्या कर सकता हूं, कभी भी आपसे वापस ले सकता हूं। अब आप समझना, क्या ऐसा कोई गिफ्ट होता है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है, उसमें से क्या कर रहा हूं, 10,000 रुपए पे मेरा कंट्रोल है, यानी कि उस पे किसका कंट्रोल है, विल ऑफ द डोनर। क्लियर? यानी कि जब भी मेरी इच्छा होगी मैं आपसे वो 10,000 रुपए क्या कर लूंगा, वापिस ले लूंगा। तो आप समझिए, ये तो गिफ्ट नहीं होगा कि जिसपे मेरा कंट्रोल है, मेरा जब मन चाहे मैं आपसे क्या कर सकता हूं, वो पैसे वापस ले सकता हूं। तो जिसपे मेरा कंट्रोल है, अगर तुमने और मैंने क्या करी, कोई कंडीशन रखी है गिफ्ट में, और उस कंडीशन पे कंट्रोल किसका है, डोनर का, यानी कि डोनर की इच्छा पे जब मन आएगा वो 10,000 रुपए वापस ले लेगा, तो वो गिफ्ट क्या कहलाया जाएगा, वॉइड कहलाया जाएगा। तो हमारे इलिस्ट्रेशन बी में क्या है, जो 90,000 का गिफ्ट है वो गिफ्ट क्या है, वैलिड गिफ्ट है, और जो 10,000 रुपए जिसपे किसका कंट्रोल था, ए का कंट्रोल था, डोनर का कंट्रोल था, तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा बच्चों, वॉइड हो जाएगा। क्लियर? अब समझते हैं प्रोवाइजो को। बैक टू द स्लाइड, सेक्शन 126। द डोनर एंड डोनी मे एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट, कि आपने और मैंने क्या करा, एग्री करा, कोई भी एक स्पेसिफाइड इवेंट पे एग्री हुए, कोई भी कंडीशन रख ली, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर, अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, बट अ गिफ्ट विच द पार्टी अग्री शैल बी रिवोकेबल wholly or in part, and mere the will of the donor is void wholly or in part as the case may be। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए और बी ने क्या रखी, बी की असेंट के साथ, यानी कि बी की इच्छा के साथ क्या रख ली, कंडीशन रख ली, किसने, डोनर ने। अब जो गिफ्ट दिया जा रहा है किसे, बी को दिया जा रहा है, जिस गिफ्ट पे कंट्रोल किसका है, डोनर का कंट्रोल है, यानी कि जब उसकी मर्जी आएगी वो 10,000 वापस ले लेगा, तो वो 10,000 क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। पार्टली का मतलब समझ गए? और अगर कोई ऐसा गिफ्ट है जो मैंने पूरा ही मेरा कंट्रोल है कि मैं जब चाहूं 1 लाख रुपए आपसे वापस ले लूं, तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, वो 1 लाख रुपए वॉइड हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? होली और इन पार्ट में जब आप पूरे ही गिफ्ट पर अपना कंट्रोल रख रहे हो, डोनर का कंट्रोल है, तो वो होली गिफ्ट क्या हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा गिफ्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और पार्ट वाले का एग्जांपल हमने इलिस्ट्रेशन बी में देख लिया कि जो 10 के हैं वो वॉइड हो जाएगा, और जो 90 के हैं यानी कि 90,000 रुपए, वो क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पैरा, a gift also be revoked in any of the cases save want or failure of consideration in which if it were a contract it might be rescinded। अगर हम बात करते हैं जो रिवोक्ड करा जाता है गिफ्ट, तो किस ग्राउंड्स पे करा जाता है, देखिए, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड्स होते हैं रिवोकेशन के, सेम ग्राउंड्स होते हैं किसके, रिवोकेशन के, गिफ्ट के रिवोकेशन के, बट कंसिडरेशन को छोड़ के। कंसिडरेशन क्या होता है, देखिए, हमने जाना है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन क्या है, मस्ट है, नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। बट गिफ्ट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता, आप रिटर्न में कुछ नहीं लेते, आप किसी भी पर्सन को कुछ चीज दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन नहीं ले रहे, उसके रिटर्न में आप कुछ उससे नहीं ले रहे। क्लियर?
इसको छोड़ के, यानी कि इस एक्सेप्शन को छोड़ के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड्स होते हैं रिवोकेशन के, वही सेम ग्राउंड्स किसके होते हैं? बिल्कुल सही, हमारे गिफ्ट के। कम टू द लास्ट पैरा ऑफ सेक्शन 126। Nothing contained in this section shall be deemed to affect the rights of the transferees for consideration without notice। अब देखिए, हमने जाना कि गिफ्ट कंडीशन पे हो सकता है, बट वो कंडीशन किसके कंट्रोल पे नहीं होनी चाहिए? विल ऑफ द डोनर के कंट्रोल पे नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए, अब ए ने कहा कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, अगर आप मेरे मरने से पहले मर गए तो मैं गिफ्ट क्या कर लूंगा? रिवोक्ड कर लूंगा, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी क्या कर लूंगा? वापस ले लूंगा। क्लियर? अब बी को मैंने प्रॉपर्टी दे दी और उससे क्या रख ली? कंडीशन रख ली कि अगर आप मर गए तो मैं अपना गिफ्ट क्या ले लूंगा? मेरे से पहले आप मर गए तो मैं अपना गिफ्ट वापस ले लूंगा। अब बी ने क्या करा? बी ने प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी। बी ने प्रॉपर्टी क्या कर दी? सी को सेल कर दी विदाउट नोटिस, यानी कि सी को कंडीशन के बारे में नहीं पता था। अब इस सिचुएशन में अगर बी मेरे से पहले मर भी जाता है तो मैं सी से प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, क्योंकि सी को नोटिस नहीं था, सी को उस कंडीशन के बारे में नहीं पता था। लॉ क्या करेगा? सी को प्रोटेक्ट करेगा। कम टू द नेक्स्ट। अब इलिस्ट्रेशन बी तो हमने समझ लिया, अब देखते हैं इलिस्ट्रेशन ए को। ए गिव्स अ फील्ड टू बी, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीज एसेंट द राइट टू टेक बैक द फील्ड इन केस बी एंड हिज डिसेंडेंट्स डाइज बिफोर ए। अब देखिए, ए ने क्या करा? अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड बी को दी। क्लियर? और उसकी कंसेंट के साथ क्या कंडीशन रख ली कि मैं ये गिफ्ट वापस ले लूंगा, ये लैंड जो मैं आपको दे रहा हूं ये मैं वो वापस ले लूंगा अगर आप या आपके जो डिसेंडेंट है मेरे से पहले मर गए। यानी कि अगर बी मर गया या बी के जो डिसेंडेंट्स हैं वो ए से पहले मर गए तो वो प्रॉपर्टी ए वापस ले सकता है, यानी कि वो गिफ्ट क्या कर सकता है? रिवोक्ड कर सकता है। बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट। अब बी मर गया बट उसका कोई भी डिसेंडेंट था ही नहीं, यानी कि बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट, कोई डिसेंडेंट नहीं था और बी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई इन एज लाइफ टाइम, जीवन काल में। यानी कि ए अभी जिंदा है, बी मर गया विदाउट डिसेंडेंट। ए में टेक बैक द फील्ड। ए क्या कर सकता है? वो प्रॉपर्टी क्या कर लेगा? और वापस ले लेगा। वैलिड है? आंसर यस, बिकॉज कंडीशन नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर, क्योंकि जो कंडीशन रखी गई थी ए और बी के बीच में वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही थी? विल ऑफ द डोनर पे डिपेंड नहीं कर रही थी। क्लियर? होपफुली आप सभी का टॉपिक क्लियर हुआ हो। गिफ्ट में हमने सेक्शन 122 से लेके 126 तक सेक्शन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 127 से लेके 129 तक कवर करेंगे। अब जो भी आपके डाउट है गिफ्ट से रिलेटेड, टीपीए में कोई भी डाउट है तो प्लीज विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कई बार डाउट्स आते हैं, टॉपिक डिफिकल्ट हो जाते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना सिंप्लीफाइड, जितना सिंपल तरीके से समझा सकूं वो कोशिश कर रहा हूं। तब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो में चीज नहीं समझ आ रही, कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो प्लीज विदाउट हेजिटेट आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है वो जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।